पहले रविकांत, आप अपडेट बता दीजिए कि दिल्ली में जो हम देख रहे थे कि बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, क्या हुआ? देखिए विद्या, दो बेहद महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी उसमें सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर जो है अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। यानी 2 घंटे तक पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, अगर वो इस तरीके से वायलेट करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जो नेवी चीफ हैं वो इस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं और कुछ ही देर में आर्मी चीफ और एयर चीफ लगातार जो बैठकों में 2 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ रहे। ये आर्मी चीफ की गाड़ी इस वक्त जो है बाहर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री आवास पर विद्या जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चली है और तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और आईबी और रॉ के चीफ भी इस बैठक में मौजूद थे। तो रविकांत, नजर बना कर रखिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। एक बार पुलकित नागर के पास चलते हैं। जैसलमेर वो इलाका है भारत का जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टारगेट की कोशिश हुई और कल रात भी वहां पर ब्लैकआउट रहा। इस वक्त क्या वहां पर हालात हैं पुलकित? देखिए, पाकिस्तान के डर की एक सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान आके घुटनों पर आया क्यों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी उनमें ज्यादातर या तो आसमान में खत्म हो गई या जो जमीन पर गिरी वो फट ही नहीं पाई। और ऐसी आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि इसे डिफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ एक मिसाइल पड़ी हुई है और अब इस मिसाइल को डिफ्यूज करने का काम चल रहा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान लगातार जो अटैक कर रहा था उसके अटैक का कोई नुकसान भारत को नहीं हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलें जरूर खत्म हो गई होंगी लेकिन भारत को नुकसान नहीं हुआ। और भारत ने जो जो जवाबी कार्रवाई की, जो जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, उसका असर हमने तस्वीरों में देखा जो पाकिस्तान से आई थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा, पाकिस्तान को समझौते की मेज पर आना पड़ा। हालांकि उसने कल रात में उल्लंघन किया सीज फायर का और करीब 5 घंटे बाद यानी 11 बजे के आसपास जैसलमेर और इंडिया पाक बॉर्डर पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। लेकिन आज सुबह से मैं उन इलाकों में घूम रहा हूं, मुझे यही पता चला कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो मिसाइलें आई थी उन्हें आसमान में खत्म कर दिया और वही आवाजें जैसलमेर और इंडिया पाक बॉर्डर पर सुनाई दे रही थी। और जो कुछ बचे तो उन्हें खत्म करने का काम चल रहा है। अब पाकिस्तान को समझना होगा। जी ठीक है, साहिल से जल्दी से एक बार अपडेट ले लेते हैं। साहिल, क्या अपडेट है जम्मू में? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में होने वाली है डीजीओएमओ लेवल की उस बैठक पर तमाम नजरें हैं और लोग चाहते हैं यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में कि स्थिति दोबारा से सामान्य हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। 17 से 18 लोगों की जान चली गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के उल्लंघन से, जो पाकिस्तानी सेना ने शेलिंग की, फायरिंग की, और साथ में कई घर जो है वो तबाह हो गए हैं शेलिंग की वजह से जो पाकिस्तानी सेना ने की है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी शांति है, लेकिन पाकिस्तान क्या भरोसे के लायक है और पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान को इस बात का डर सता? पहले रविकांत, आप अपडेट बता दीजिए कि दिल्ली में जो हम देख रहे थे कि बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, क्या हुआ? देखिए विद्या, दो बेहद महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी उसमें सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर जो है अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। यानी 2 घंटे तक पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, अगर वो इस तरीके से वायलेट करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जो नेवी चीफ हैं वो इस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं और कुछ ही देर में आर्मी चीफ और एयर चीफ लगातार जो बैठकों में 2 घंटे
घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ रहे। ये आर्मी चीफ की गाड़ी इस वक्त जो है बाहर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री आवास पर विद्या जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चली है और तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और आईबी और रॉ के चीफ भी इस बैठक में मौजूद थे। तो रविकांत, नजर बना कर रखिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। एक बार पुलकित नागर के पास चलते हैं। जैसलमेर वो इलाका है भारत का जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टारगेट की कोशिश हुई और कल रात भी वहां पर ब्लैकआउट रहा। इस वक्त क्या वहां पर हालात हैं पुलकित? देखिए, पाकिस्तान के डर की एक सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान आके घुटनों पर आया क्यों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी उनमें ज्यादातर या तो आसमान में खत्म हो गई या जो जमीन पर गिरी वो फट ही नहीं पाई। और ऐसी आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि इसे डिफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ एक मिसाइल पड़ी हुई है और अब इस मिसाइल को डिफ्यूज करने का काम चल रहा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान लगातार जो अटैक कर रहा था उसके अटैक का कोई नुकसान भारत को नहीं हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलें जरूर खत्म हो गई होंगी लेकिन भारत को नुकसान नहीं हुआ। और भारत ने जो जो जवाबी कार्रवाई की, जो जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, उसका असर हमने तस्वीरों में देखा जो पाकिस्तान से आई थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा, पाकिस्तान को समझौते की मेज पर आना पड़ा। हालांकि उसने कल रात में उल्लंघन किया सीज फायर का और करीब 5 घंटे बाद यानी 11 बजे के आसपास जैसलमेर और इंडिया पाक बॉर्डर पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। लेकिन आज सुबह से मैं उन इलाकों में घूम रहा हूं, मुझे यही पहले रविकांत आप अपडेट बता दीजिए कि दिल्ली में जो हम देख रहे थे कि बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, क्या हुआ? देखिए विद्या, 2 बेहद महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी उसमें सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर जो है अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। यानी 2 घंटे तक पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, अगर वो इस तरीके से वायलेट करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जो नेवी चीफ हैं वो इस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं और कुछ ही देर में आर्मी चीफ और एयर चीफ लगातार जो बैठकों में 2 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ रहे। ये आर्मी चीफ की गाड़ी इस वक्त जो है बाहर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री आवास पर विद्या जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चली है और तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और आईबी और रॉ के चीफ भी इस बैठक में मौजूद थे। तो रविकांत, नजर बना कर रखिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। एक बार पुलकित नागर के पास चलते हैं। जैसलमेर वो इलाका है भारत का जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टारगेट की कोशिश हुई और कल रात भी वहां पर ब्लैकआउट रहा। इस वक्त क्या वहां पर हालात हैं पुलकित? देखिए, पाकिस्तान के डर की एक सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान आके घुटनों पर आया क्यों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी उनमें ज्यादातर या तो आसमान में खत्म हो गई या जो जमीन पर गिरी वो फट ही नहीं पाई। और ऐसी आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि इसे डिफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ एक मिसाइल पड़ी हुई है और अब इस मिसाइल को डिफ्यूज करने का काम चल रहा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान लगातार जो अटैक कर रहा था उसके अटैक का कोई नुकसान भारत को नहीं हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलें जरूर खत्म हो गई होंगी लेकिन भारत को नुकसान नहीं हुआ। और भारत ने जो जो जवाबी कार्रवाई की,